शाम की राम राम, राधे राधे। और सभी बहनों को आपके छोटे भाई शुभम गिरी का प्रणाम। आप सभी मेरी बहनें स्वीकार करें। मेरे पास एक समस्या को लेकर के सबसे ज़्यादा कमेंट्स आए हैं, वो आया है, कई बहनों ने पूछा है, सर निवास नया लगाएं या जो फॉर्म भरते वक्त पुराना था वो लगाएं। दूसरा सवाल जाति प्रमाण पत्र को लेकर के है, सर पुराना लगाएं या नवा बनवाएं। और तीसरा सवाल है ईडब्ल्यूएस का कि सर पुराना ईडब्ल्यूएस चलेगा या नया बनवाएं। मेरी बहनों, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। हम आपके तीनों सवालों का जवाब जो है वो विधिवत रूप से इसी वीडियो में देंगे, इसलिए घबराने वाली कोई किसी प्रकार की बात नहीं है। आराम से मेरी बात को सुनिए, और जो मैं बताऊंगा ये गलती तो आप कभी मत करना। डीवी से रिलेटेड है, क्योंकि हो सकता है आपको पछताना पड़ जाए, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिया है यूपी ट्रिपल एससी का लखनऊ, जहां पर आप लोगों का भी होगा। तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है मैं सब आपको उसके पहले बता दूंगा। और फाइनल कट ऑफ को लेकर के मेरे पास सबसे ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, और मैं सबसे कह रहा हूँ धैर्य रखिए। तो इसके ऊपर भी मैं छोटा सा डिस्कशन आपके लिए रखूँगा, ताकि मेरी बहनें जो परेशान हो रही हैं फाइनल कट ऑफ को लेकर के वो बिल्कुल भी परेशान ना हों। तो इन तीन बातों पर मैं आज डिस्कशन करने वाला हूँ। मगर मेरी बहनों, मैं आपके लिए पुनः एक बार, मैं रोज़ शाम को आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, सुबह शाम मैं प्रार्थना करता हूँ, ये समझ लीजिए आप। और मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी न किसी दिन तो मेरी ज़ुबान पे माँ सरस्वती बैठेंगी और आपका सिलेक्शन होगा। कहते हैं ना कि माँ सरस्वती 24 घंटे में एक बार बैठती हैं कंठ में, और हो सकता है इस वक्त विराजमान हो। और मेरी इस वीडियो को जितनी भी बहनें देखें माँ सरस्वती, उन सभी को आप सेलेक्ट करवाइए। जैसे पहली स्टेज में किया है, ऐसे ही आप फाइनल स्टेज में करवाइए। तो आपका ये शिष्य हमेशा माँ सरस्वती का ऋणी रहेगा, और मेरी बहनों के चेहरे पर खुशी आएगी असली वाली जब उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। अभी तो वो थोड़ा सा परेशान है फाइनल कट ऑफ को लेकर के, तो परेशान ना हो। तो बहनों, मैं हमेशा से आपका सपोर्ट करता हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे मैं आपका सपोर्ट करता हूं, आप भी अपने भाई का सपोर्ट करेंगी, और अपने छोटे भाई शुभम गिरी के चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को सब्सक्राइब करेंगी। अगर कर चुकी हैं तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को शेयर करिएगा, और नहीं किया है तो कर दीजिएगा, ताकि हम भी आपकी तरह अगली स्टेज में पहुंच जाएं एक कदम आगे। तो चलिए मेरे बहनों, हम अपने आपके वाइट बोर्ड पर आपको ले चलते हैं, और वहाँ इसकी हम पूरी जानकारी देते हैं। सबसे पहले मैं निवास की बात कर लेता हूँ। तो मैं बता दूँ, जितने भी मेरे भाई बहन हैं जिनके पास पुराना निवास है, आपके पास वो होना अनिवार्य है। वो आपका चेक करेंगे कि हो सकता है कि आप उस वक्त यूपी के निवासी थे या नहीं थे। तो आपके पास अगर पुराना है तो उसको भी साथ में ले जाना है, और अगर आपके पास पुराना वाला नहीं है तो आप नया बनवा लीजिए, ठीक है। और दोनों लेकर के जाइए। अगर पुराना नहीं है तो सिर्फ नया लेकर के जाइए, और अगर है तो दोनों लेकर के जाइए। दोनों की फ़ोटोकॉपी करा लीजिए, दो दो, और जो मांगे आप उनके सामने वो प्रस्तुत कर दीजिएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से निवास वालों को उनका उत्तर मिल गया होगा। इसके बाद आते हैं जाति प्रमाण पत्र। अब जाति में दोस्तों, चाहे आप एससी हैं, चाहे आप एसटी हैं, चाहे आप ओबीसी हैं, इन तीनों में से आप किसी भी कैटेगरी से हैं मेरी बहनों, ठीक है। आपने जब फॉर्म भरा होगा उस वक्त आपके पास सर्टिफिकेट होगा, यानी जाति प्रमाण पत्र होगा, ठीक। उसको ढूंढ करके अपने पास रख लीजिए, उसकी 2 फोटोकॉपी आप करवा लीजिए, ठीक है। और नया भी अप्लाई कर दीजिए। 1 हफ्ते में यानी 7 दिन में आराम से बन जाता है, और आपके पास मतलब भर का टाइम है, बन जाएगा। चाहे वो निवास वाले मेरे भाई बहन हो, बनवा लीजिए, 7 दिन में बन जाता है जाति और निवास, और आपका जाति भी 7 दिन में बन जाएगा। नया भी रखिए, जैसे कहें कि पुराना है आपके पास, नया दिखाइए, तो तुरंत हम नया भी प्रस्तुत कर देंगे यानी। लेकिन अगर पुराना नहीं है, खो चुका है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, नया आप बनवा लीजिए, परेशान ना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन अगर पुराना उपलब्ध है तो नया और पुराना दोनों रख लीजिए। सो फार सो गुड, एक कहावत है ना अंग्रेजी में, सो फार सो गुड, तब तो बहुत अच्छा, ठीक। तो मेरे ख्याल से दोनों का जवाब मिल गया, जाति और निवास का। अब आते हैं तीसरा सवाल है ईडब्ल्यूएस का। तो मेरी जितनी भी बहनें हैं ईडब्ल्यूएस की, उनको सभी पता है कि जो ईडब्ल्यूएस की वैलिडिटी रहती है वो 1 ईयर रहती है, यानी ये 1 साल के लिए सिर्फ मान्य रहता है। 1 साल बाद इसे रिन्यू कराना पड़ता है। मेरी सभी बहनों को बहुत ही अच्छी तरीके से पता है।
तो मेरी जितनी भी बहनें हैं जिन्होंने EWS लगाया था, तो सबसे पहले तो आप अपना पुराना वाला EWS जो था उसे ढूंढ करके रख लीजिए और उसकी फ़ोटो कॉपी आप करवा लीजिए। ठीक, अगर मिल जाए तो रख लीजिए, अगर नहीं है और अगर है दोनों ही कंडीशन में, जितने भी भाई EWS वाले हैं, क्योंकि अभी एक भर्ती आई थी EMRS की, मैंने उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया था, उसमें नया ही मांगा था। ठीक, तो इसलिए आप सभी लोग EWS नया भी बनवा लीजिए, एक EWS आप सभी लोग नया भी बनवा लीजिए, और अगर पुराना भी उपलब्ध है तो दोनों, अन्यथा आप नया वाला अपने साथ रखिए। ठीक, EWS बनने में मेरे ख्याल से 7 से लेकर के 10 दिन लग जाते हैं बनने में। थोड़ा सा शोर सिफारिश कर देंगे तो थोड़ा सा और जल्दी बन जाएगा। तो ये दोस्तों EWS वाली बहनों को जवाब है। तो भाई मैं फिर से कह रहा हूँ, जाति, निवास और EWS तीनों के तीनों प्रमाण पत्र आप सभी लोग अप्लाई कर दीजिए। अभी कम से कम आपके पास 15 से 20 दिन है, बहुत जल्दी शुरू करेंगे DV, तब भी 15 से 20 दिन है, तब तक आराम से आपका ये सब बन जाएगा, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डॉक्यूमेंट्स मजबूत कर लीजिए। और मैं पुनः माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ आप लोगों का चयन जैसे ईश्वर ने फर्स्ट स्टेज में कराया है, दूसरे स्टेज में भी करवा दे। मेरी बहनों, अगर फिर भी आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न रह गया हो, आप कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा। और मेरी बहनों, आपको लगता हो हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आपके हक की बात कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अंत में आते हैं हम, तीसरा बिंदु है हमारा फाइनल कट ऑफ को लेकर के। तो शुरू से आखिरी तक बोल रहा हूँ मेरी बहनों, फाइनल कट ऑफ को लेकर के परेशान ना हो। जैसे ईश्वर ने पहली स्टेज में आपकी नैया पार लगाई है, ऐसे भी सेकंड स्टेज में भी आपकी नैया पार लग जाएगी, घबराए नहीं। कट ऑफ बहुत हाई तो नहीं जाएगी, जो लोग बहुत हाई चिल्ला रहे उतनी हाई नहीं जाएगी। भरोसा बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, आपका सिलेक्शन होगा और हर हाल में होगा। और आपका ये छोटा भाई यानी कि मैं शुभम गिरी, अपनी बहनों से मुझे पार्टी भी लेनी है, और कई बहनों ने कमेंट करके मुझे बोला है भैया पार्टी आपको देंगे। अरे मैं खुद अपनी बहनों को पार्टी दूंगा, ठीक है, मैं खुद अपनी बहनों को पार्टी दूंगा। छोटी बहनों को मैं पार्टी दूंगा, अगर बड़ी बहन होगी तो मैं पार्टी लूँगा, अब सीधा सा मतलब है। तो मेरी बहनों, आपको पार्टी देनी है सेलेक्ट होकर के फाइनल होने के बाद, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके चेहरे पर खुशी आएगी और हमें भी बड़ी खुशी होगी कि मेरी बहन का सिलेक्शन हुआ है, और आपके मम्मी पापा को भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। इसलिए धैर्य रखें, फाइनल कट ऑफ कम जाएगी और आप सभी लोगों का जो सिलेक्शन है वो हर हाल में होगा। तो मेरी बहनों, आज की वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ। वीडियो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और कोई भी मन में सवाल हो कमेंट करिएगा। मैंने DV वगैरह सब दिया है, 3 DV दी हैं ज़िंदगी में, तो सारी चीज़ें पता है कैसे क्या होता है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपका भाई आपके साथ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ। जैसे ही मुख्य सेविका से रिलेटेड हमें अगली कोई जानकारी मिलेगी, मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा आपके समक्ष वो नई वीडियो लेकर के। तब तक मेरी सभी बहनों, आप अपना ख्याल रखिएगा और ज़्यादा परेशान मत होइएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे, और बोलिए मेरे साथ, जय हिंद, जय भारत।